हाय एसएससी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हाउ टू लर्न फास्टर, कैसे हम जल्दी पढ़ें। तो जैसा कि आपको पता है कि रोमन सैनी ने टॉप किया, या फिर लव गुप्ता ने टॉप किया, या फिर किसी ने भी टॉप किया एसएससी सीजीएल में, तो सबको लगता है कि उन्होंने कुछ डिफरेंट किया यार, उनके पास कुछ स्पेशल है जो हमारे पास नहीं है। ठीक है, वो मतलब अलग ही दुनिया से आए हैं, वो एलियन है भाई, उसके पास जादू की शक्ति है, वो मतलब उसका दिमाग हमसे 100 गुना ज़्यादा चलता है। ऐसा नहीं है। या फिर कुछ ये सोचते कि भाई उनके पास 24 घंटे से ज़्यादा वक्त होता है। नहीं, उतना ही वक्त आपके पास और उतना ही वक्त हमारे पास है। डिफरेंट सिर्फ इतना है कि उन्होंने उसका कैसे यूज़ किया और हमने उसका कैसे यूज़ किया। तो बस वही जानेंगे कि कैसे आप अपने टाइम को यूज़ करें और हम कैसे टाइम को यूज़ करें जिससे हमें लर्न ज़्यादा हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि डू मोर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा करने का मतलब ये नहीं कि भाई 24 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं या 20 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। ज़्यादा करने का सीधा सिंपल सा सीक्रेट ये है कि आपको जब जो मौका मिल रहा है ना, उस चीज़ से सीखने की कोशिश करिए, उस चीज़ में उस चीज़ को ढूंढिए जो हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। बाई चांस आप कभी रोड पे जा रहे हैं और आपको कोई बोर्ड दिख गया, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ देखिए जो हमारे किसी काम की हो। भैया जैसे अमिताभ बच्चन नया ब्रांड एम्बेसडर बना वन प्लस का, तो वो देखिए बोर्ड में, आपको पता चल जाएगा वन प्लस का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन, अमिताभ बच्चन। आईपीएल का अगर कोई आ रहा है एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें देखिए कि हमारे कौन सा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। ठीक है, आप रास्ते में कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई एक छोटी सी कोई पतली सी बुक लेके चलिए जो आप रास्ते में से पढ़ सकें। ठीक है, तो डू मोर मतलब सीधी सी सिंपल बात है कि अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में एक कोई ऐसा तरीका ढूंढिए कि आप वहाँ से नॉलेज गेन कर पाएँ। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला सीक्रेट या सबसे ज़्यादा तैयारी करने, क्योंकि हम जितना ज़्यादा तैयारी पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारे माइंड में आएगा। हमने एक चीज़ पढ़ी एक ही आएगी, 2 पढ़ी तो 1 आएगी, 10 पढ़ी तो 2 आएंगी, 100 पढ़ी तो 20 आएंगी। ठीक है, जितनी भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे उतना दिमाग में आएगा, कुछ तो आएगा। ठीक है, तो मैं नहीं कह रहा आप और रटिए, सिर्फ एक बार कहानी की तरफ पढ़ते चले जाइए। ठीक है, आपके मतलब आपकी आंखों के सामने से एक बार वो निकल जाए वो चीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और सेकंड जो हमारा है वो है स्टे फिट, कि मतलब फिट रहिए। ठीक है, आपका शरीर एकदम फिट होना चाहिए। फिट का मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं भाई आपके 6 पैक एप्स होने चाहिए, ठीक है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स होने चाहिए, शोल्डर अच्छे होने चाहिए। फिट कहने का मतलब है कि आप इंटरनली फिट होने चाहिए। ठीक है, अच्छा खाइए और अच्छा पीजिए, जंक फूड मत खाइए। ठीक है, क्योंकि ये सब लाइट चीज़ें होती है, हमारा माइंड इससे लाइट फील करता है। ठीक है, और आपको जैसे पता है कि हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे जितना भी हम खाते हैं उसका 20% हमारा जो होता है वो ब्रेन हमारा ले लेता है। ठीक है, यूज़ करने के लिए, ताकत के लिए। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर आप जंक फूड खा रहे हैं तो हमारा पेट उसे अच्छे से नहीं पचा पाता, तो माइंड उसे कैसे ढंग से पचा पाएगा। ठीक है, माइंड उसे नहीं अपने में ले पाता अच्छे से, तो हमारा माइंड काम नहीं करता, धीरे काम करता है। और अगर हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो उससे जो पच के जो जाता है वो सीधे माइंड पे इफेक्ट करता है और हमारा ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है हमारा माइंड। ठीक है, तो स्टे फिट रहना है, क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे तो आपकी प्रिपरेशन भी फिट होगी, आपका रिजल्ट भी फिट आएगा, आपका करियर भी फिट होगा। ठीक है, तो सेकंड हमारा स्टे फिट। ठीक है, और थर्ड है हमारा कि टेक ब्रेक्स। ठीक है, ब्रेक लीजिए। आप चाहे इंसान हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा उसमें डैमेज आएगा ही आएगा। ठीक है, टेक ब्रेक्स का मतलब ये नहीं कि भाई आपने 1 घंटे पढ़ा फिर 2 घंटे रेस्ट कर रहे हैं, 3 घंटे पढ़ा फिर 3 घंटे रेस्ट कर रहे हैं, ये नहीं। शॉर्ट ब्रेक लीजिए। ठीक है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम्स के ब्रेक लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। कि जैसे वही जो बताता हूँ मैं आपको हमेशा कि 30 मिनट पढ़िए और 5 मिनट का ब्रेक, या 1 घंटा पढ़िए और 10 मिनट का ब्रेक, ऐसे पढ़िए। ठीक है, ये नहीं कि आप लगे पड़े हैं 3 घंटे तक, दिमाग से ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, तो लर्न फास्ट करने के लिए जो हमारी थर्ड टिप है वो कि शॉर्ट ब्रेक्स लीजिए। ठीक है, थोड़े थोड़े टाइम बाद ब्रेक लेते रहिए। ठीक है, फोर्थ है हमारा ग्रैब ए मेंटोर, कि एक अपना मेंटोर चुनिए कि ठीक है मैं किससे मैं गाइडेंस ले सकता हूँ, किससे मैं नॉलेज ले सकता हूँ। ठीक है, कौन मुझे बता सकता है कि मैं कहाँ सही हूँ क्या गलत हूँ। महाभारत में
अर्जुन का मेंटर भी भगवान श्री कृष्ण बने थे, अगर वो नहीं होते तो आज महाभारत का जो डायरेक्शन है वो कुछ और ही होता, ठीक है। तो मेंटोर बहुत ज़रूरी है, बिना मेंटोर के हम नहीं कुछ कर सकते। अगर हमें एक्सपीरियंस है तो हम कर सकते हैं, पर अगर हमें एक्सपीरियंस नहीं है तो हम मेंटोर की ज़रूरत हमें पड़ेगी, ठीक है। और अगर हमें एक्सपीरियंस है तो हमें ज़रूरत भी नहीं है तैयारी की, हमारा जॉब लग चुकी होगी। तो मेंटोर की ज़रूरत हमें पड़ती है जिसने इस लाइन में कुछ ना कुछ किया हो, ठीक है। आपको उससे नॉलेज लेनी चाहिए, ठीक है, जो सिलेक्शन ले चुका हो या जो पढ़ा रहा हो, ठीक है। तो उससे जाके पूछिए भाई उसने क्या करा, क्या उसकी कमियां थी, कि उसने कमियों को कैसे दूर करा, और वो कमियां अगर आप में है तो आप उसे कैसे दूर करेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी देखिए उससे, कई सारी उससे नॉलेज लीजिए, ठीक है, बहुत हेल्पफुल मिलेगी। तो एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, अगर आपको कुछ अचीव करना है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए, ठीक है। और फिफ्थ है हमारा कि यूज़ योर इमोशंस, ठीक है। अपने इमोशंस का यूज़ करिए। इमोशंस का यूज़ मत करना कि मोटिवेशन लाइए अपने अंदर से। हम कैसे लाएंगे? मान लीजिए आपको दो कंडीशन दे रहा हूँ कि दो बंदे हैं जो एसएससी की तैयारी करने आए। एक बंदा वो है जो बहुत अमीर है, पैसे वाला है, उसके पेरेंट्स ने उसे ज़बरदस्तियाँ भेजा है, ठीक है, उसका मन नहीं है पर वो तैयारी कर रहा है। एक पर्सन ये है जिसके फैमिली इतनी कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक, प्लस उसको उसकी ड्रीम है एसएससी में आना, ठीक है। इनकम टैक्स ऑफिसर वो बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है, ठीक है। तो किसको ज़्यादा मोटिवेशन आएगा? उस बंदे को जो अपने पेरेंट्स के कहने पर आए। एक बंदा वो जिसे प्यार है उस ड्रीम से, जिसे वो पाना चाहता है, ठीक है, इंस्पेक्टर बनना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, ठीक है। तो मोटिवेशन लाइए। तो आप खुद ही बताइए, खुद ही सोचिए कि किसको ज़्यादा मोटिवेशन आएगा। मुझे ज़्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सीधे समझ जाएंगे कि मोटिवेशन हमारे अंदर से आता है, ठीक है। तो अपने अंदर से वो मोटिवेशन लाइए। किसी के कहने, किसी के सुनने से, किसी के ज़बरदस्ती से कोई मोटिवेशन नहीं आता है हमें, ठीक है। तो ये 5 टिप्स थी मेरी, जो आपको मुझे लगा कि अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, जल्दी आपको समझ में आएगा, जल्दी आपकी प्रिपरेशन होगी, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहता था आपसे कि खुद को जानिए, खुद को समझिए और खुद को फॉलो कीजिए। दूसरों को फॉलो करिए सिर्फ गाइडेंस के लिए, बिल्कुल उसकी कॉपी मत करिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक करें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं तो कमेंट में लिख लीजिए। और अगर कुछ और ज़्यादा बातें करना चाहते हैं, पर्सनल बातें करना चाहते हैं, तो मेरे एसएससी के फेसबुक पेज एसएससी माइंडसेट पे आके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।